सभी को नमस्कार। आज हम सभी कक्षा 8 विषय संस्कृत व्याकरण का प्रथम पाठ वर्ण परिचय पढ़ेंगे। वर्णों का परिचय पढ़ेंगे हम। सबसे पहले संस्कृत भाषा के बारे में पढ़ेंगे हम कि भारतीय आर्य भाषाओं का मूल संस्कृत भाषा है। संस्कृत शब्द सम प्लस क्रि प्लस कत के योग से बना है, जिसका अर्थ शुद्ध एवं परिमार्जित भाषा जिसका अर्थ शुद्ध एवं परिमार्जित भाषा है। यानी परिमार्जित शब्द का अर्थ होता है जो दोष रहित है, जिसमें दोष नहीं है, स्वच्छ है, शुद्ध है वो। प्राचीन काल में संस्कृत का वैदिक रूप भी रहा है, जिसमें वैदिक साहित्य लिखा गया है, किंतु आज जिसे संस्कृत भाषा कहते हैं वह लौकिक संस्कृत है, यानी लोक संस्कृत है। इस भाषा के आदि कवि महर्षि वाल्मीकि थे और महर्षि पाणिनि ने इसे पहली बार एक आदर्श व्याकरण के सद्यतन सांचे में ढाला था, यानी कि सही रूप दिया था उसे। व्याकरण महर्षि पाणिनि ने पहली बार एक आदर्श व्याकरण के सही रूप में इसे ढाला था, सही रूप में इसका निर्माण किया था। लौकिक संस्कृत का आधार स्तंभ महर्षि पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी ही है, जिसकी रचना निम्नलिखित 14 महेश्वर सूत्रों के आधार पर की गई है। ये महेश्वर सूत्र जो वर्णमाला के स्वरूप का बोध कराते हैं। अब जो ये महेश्वर शब्द आया है, ये जो महेश्वर शब्द है ये गूढ़ संस्कृत का है। देखो, ये जो महेश्वर शब्द है, ये जो गूढ़ संस्कृत होती है वो अपने छोटी क्लासों में नहीं होती है, जो बड़ी क्लास से रहती है, जो संस्कृत में डिग्रियां प्राप्त करते हैं ना, वो करते हैं इसको। लेकिन अपन ऐसे देखें तो इसमें कई प्रकार की बातें बताई जाती है, जिसमें से एक ये बात ही बताई जाती है कि भगवान जो शंकर है, तो भगवान शंकर जब नृत्य करते थे तो उनके डमरू में से जो ध्वनियाँ उत्पन्न होती थी ना, वो 14 ध्वनियाँ यही है। और जो महर्षि पाणिनि थे, इन्होंने इन 14 ध्वनियों का एक सूत्र बना दिया था, यानी इन 14 ध्वनियों को सूत्र के रूप में निर्माण कर दिया था महर्षि पाणिनि ने। अब ये कौन कौन सी ध्वनियाँ हैं, जिसमें जैसे पहले है ए ई ऊण, फिर री ली क, फिर अगला ए ओढ़, फिर अगले आई औच, फिर आगे हाई वर ट, फिर आगे लण, फिर आगे यमड़, आगे हणन में, आगे झ भय, आगे घ ढ ध श, आगे ज ब ग ड द श, आगे ख फ छ ठ थ च ट त व, आगे क प य, आगे श स स र, आगे है। इन सूत्रों के भिन्न भिन्न खंड प्रत्याहार कहलाते हैं। इनके जो अलग अलग खंड है वही प्रत्याहार कहलाते हैं। इनमें प्रमुख प्रत्याहार अच और हल। अच प्रत्याहार के अंतर्गत सभी स्वर आते हैं और हल प्रत्याहार के अंतर्गत सभी व्यंजन आते हैं। अच के अंदर तो सभी स्वर आ जाते हैं और हल के अंदर सभी व्यंजन आ जाते हैं। प्रत्याहार के अंतर्गत सभी व्यंजन परिगणित होते हैं, इसीलिए जिन शब्दों के अंत में व्यंजन होता है उसे हलंत, और जिन शब्दों के अंत में स्वर होता है उसे अजंत कहा जाता है। कुल मिलाकर प्रत्याहार सूत्रों की संख्या 42 है, जिनमें संस्कृत की संपूर्ण वर्णमाला समाहित होती है, जो निम्न प्रकार से हैं। प्रत्याहार क्या है? प्रत्याहार जो है वो
प्रत्याहार संक्षिप्त करने की एक प्रक्रिया होती है, किसी को छोटे रूप में लिखने की एक प्रक्रिया होती है। और ये जो प्रत्याहार है ये भी महेश्वरी सूत्रों के आधार पर ही बनता है। अब जैसे अपन देखें तो इसका एक सूत्र भी होता है कि आदि रत्न येन सहेता, आदि रत्न येन सहेता, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि आदि वर्ण और अंतिम वर्ण के साथ मिलकर ही प्रत्याहार बनता है, यानी कि पहले वर्ण से लेकर अंतिम वर्ण मिलकर ही प्रत्याहार बनता है। और ये महेश्वरी सूत्र के अनुसार ही बनते हैं। जैसे अपन ने इसमें ले लिया, जैसे अपने अच ले लिया अपन ने, इसमें जो एच है वो हम देख रहे हैं ना एच, तो हमें एच का प्रत्याहार बनाना तो हमें महेश्वरी सूत्र का ही प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे इसमें इन लाइनों में हम देखेंगे सबसे प्रथम में ए इसमें आ गया, अपने पहले पॉइंट में आ गया। अब अंतिम में जिस लाइन में च है ना वहाँ तक हम सबको लिखेंगे। देखो ये नंबर 4 पॉइंट पे हम देख रहे हैं कि अंतिम में च आ गया ना, तो ये जितने भी वर्ण आ रहे हैं ना सभी, तो ये वर्ण सबको हम एक लाइन में लिख देंगे। और ये जो नीचे हलंत वाले हैं ना, जिनमें स्वरों का योग नहीं है, जिनमें स्वरों का योग नहीं है वो हम नहीं लिखेंगे। जो स्वर सहित है, जो पूर्ण है, उनको हम क्रम से लिख देंगे, तभी ये बनेगा प्रत्याहार। इस प्रकार प्रत्याहार बनता है और इन सूत्रों का प्रयोग करके ही हम प्रत्याहार बना सकते हैं। महेश्वरी सूत्रों के बिना प्रत्याहार नहीं बनेगा। अब इसमें हमें जो निम्न प्रत्याहार है वो 42 होते हैं, वो इसमें बताए गए हैं कौन कौन से 42 है। जैसे अण, अक, अच, अट, अण, अम, अश, अल, इक, इच, इण, उक, एड, एच, ऐच, हश, हल, यण, यम, य, यर, वश, वल, रल, मैं, रम, झश, हस। झय, झर, झल, भश, जश, ब्रश, बश, खे, खर, छौ, चे, चर, शर, शल। प्रत्याहार बनाने की रीति, प्रत्याहार बनाने की रीति। प्रत्याहार का अर्थ है संक्षेप में कथन। मैंने भी आपको पहले बताया ना, संक्षेप में कथन या संक्षिप्त करने की एक प्रक्रिया है ये। माहेश्वरी सूत्रों से प्रत्याहार बनाने के नियम निम्नलिखित है। अब जो नियम है वो भी इसमें बताए गए हैं कि किस प्रकार बनते हैं। मैंने ऐसे आपको ओरली समझाया था, अब आपको इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से उन महेश्वरी सूत्रों का प्रयोग करते हुए हम बना सकते हैं। जैसे कि सूत्रों के अंतिम अक्षर ण और क आदि है तो प्रत्याहार में नहीं गिने जाते हैं। ये अंतिम अगर रहते हैं तो ये प्रत्याहार में नहीं गिने जाते हैं। और अंतिम अक्षर प्रत्याहार बनाने में साधन है। अंतिम अक्षर प्रत्याहार बनाने में क्या है? साधन है। आगे, जो प्रत्याहार बनाना हो उसके लिए प्रथम अक्षर सूत्र में जहाँ हो वह ढूंढना चाहिए और अंतिम अक्षर सूत्र के अंतिम हलंत अक्षरों में ही ढूंढना चाहिए। अभी जैसे मैंने आपको ऊपर बताया ना कि हमने वो अच वाला बनाया, वो हमने देखा, तो उसी प्रकार इन्होंने बताया है कि हमें क्या करना चाहिए कि सबसे पहले हमें जो प्रत्याहार बनाना हो उसके लिए हम प्रथम अक्षर सूत्र में जहाँ होता है, जहाँ प्रथम अक्षर का हमें सूत्र मिल जाता है वहीं से हम ढूंढना प्रारंभ कर देते हैं और अंतिम अक्षर सूत्र के अंतिम तक जहाँ हलंत वाले अक्षर होते हैं वहाँ तक ढूंढना चाहिए हमें, और वहाँ अगर मिल जाए तो वहीं तक वो बनता है पूरा प्रत्याहार। आगे देखिए सभी, प्रत्याहार के प्रथम वर्ण से लेकर अंतिम वर्ण तक
पहले के सभी वर्ण उस प्रत्याहार में गिने जाएंगे, यानी वो जितने भी वर्ण बीच बीच में आएंगे ना वो सभी गिने जाते हैं, उनमें हम सभी लिखेंगे वो जितने भी वर्ण रहेंगे। सूत्र के अंतिम वर्ण को नहीं गिना जाता है, सूत्र का जो अंतिम वर्ण रहेगा ना उसको हम नहीं गिनेंगे। जैसे अच प्रत्याहार में प्रथम वर्ण अ है, जो कि महेश्वरी सूत्र के प्रथम सूत्र का प्रथम वर्ण है, ये मैंने भी आपको ऊपर बताया था। और जो च सूत्र का अंतिम वर्ण है, जो कि चौथे सूत्र का अंतिम वर्ण है। अतः अच में अ, आ, ई, उ, री, लृ, ए, आई, ओ, औ अर्थात सारे स्वर समाहित होंगे। इतना ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि मध्य वर्णों में यदि अंत में इत भी आ जाए तो भी उनका प्रत्याहार में ग्रहण नहीं होता है। इत भी आ जाए तो उनका प्रत्याहार में ग्रहण नहीं आएगा, यानी जो नीचे हलंत लग जाए उनमें इत हो जाए तो वो प्रत्याहार में नहीं आएंगे। जैसे कि अच प्रत्याहार में अण, क, ड़ का ग्रहण नहीं होता। इसमें जो बीच बीच में हमने ऊपर देखा तो अण आया था, क आया था, अड़ आया था, इनमें नीचे हलंत लगी हुई थी, इसीलिए इनको हम उनके साथ में नहीं जोड़ेंगे और ना ही लिखेंगे। वर्णमाला जो है वर्णों के समूह को ही हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। आगे रोमन भाषा में सबसे पहले वर्ण अल्फा और बेटा, अतः वर्णमाला को अल्फ़ाबेट्स कहा जाता है। नोट: महेश्वर सूत्रों के निश्चित क्रम को किसी भी स्थिति में भंग नहीं करें। महेश्वर सूत्रों के निश्चित क्रम को किसी भी स्थिति में भंग नहीं करें। लिपि: देववाणी कही जाने वाली संस्कृत भाषा जिस लिपि में लिखी जाती है उसका नाम देवनागरी लिपि है। यह बाएं से दाएं लिखी जाती है। प्राचीन काल में संस्कृत भाषा ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती थी। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके टुकड़े न हो सके, यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई ही वर्ण कहलाती है। जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते वही वर्ण कहलाती है। मुख्यतः वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है वे तो स्वर होते हैं, और जिनका उच्चारण करने के लिए हमें किसी की सहायता लेनी पड़ती है वो व्यंजन कहलाते हैं। अब इसमें क्या बताया है? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके टुकड़े न हो सकें, जैसे क, ख, ग आदि। अब अपन देख रहे हैं इसमें क, ख, ग है, जो इसमें नीचे एक लाइन लगी हुई है, इसे हम हलंत कहते हैं। क्या कहते हैं? मैं इसको हम हलंत कहते हैं। इसको हलंत है ये। इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, इन्हें अक्षर भी कहते हैं। अब इसमें आगे लिखा हुआ है, देखिए सभी, कि न क्षीयते न क्षरति वा इति अक्षरम, अर्थात जिसके टुकड़े न हो सके उसे हम वर्ण कहते हैं। वर्ण भेद: संस्कृत में वर्ण दो प्रकार के माने गए हैं। संस्कृत में वर्ण दो प्रकार के माने गए हैं। स्वर वर्ण, इन्हें अच भी कहते हैं। व्यंजन वर्ण, इन्हें हम हल भी कहते हैं। स्वर वर्ण: जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए अन्य किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उन्हें हम स्वर वर्ण कहते हैं। भाव यह है कि जिन वर्णों अथवा अक्षरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से
अपने आप ही होता है, किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उन्हें हम स्वर वर्ण कहते हैं। देखो वैसे तो ये अक्षर, ये वर्ण है, ये जो स्वर है वो मात्राएं हैं सारी, जो हम व्यंजन के लगा के उनसे हम शब्द बनाते हैं, फिर शब्दों से अपन वाक्य बनाते हैं। तो ये जो सारी स्वर है ना, ये सारी मात्राएं हैं और कोई नहीं है, सभी मात्राएं हैं जिनका उपयोग हम स्वतंत्र, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। ये सारी मात्राएं होती है। अब कौन कौन सी, जैसे ए, आ, ई, ऊ, री, री, ए, आई, ओ, औ आदि, इनकी संख्या 13 होती है। स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण। उच्चारण काल अथवा मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के माने गए हैं। सबसे पहला जो है वो रीस्व स्वर है। सबसे पहला कौन सा है? रीस्व स्वर। दूसरा दीर्घ स्वर। दूसरा कौन सा है? दीर्घ स्वर। और तीसरा कौन सा है? प्लुत स्वर। कौन सा है? प्लुत स्वर। सबसे पहले रीस्व स्वर। जिन स्वर, अब देखो छोटे रूप में अगर अपन समझे ना रीस्व को, तो जिसमें एक मात्रा का समय लगे वो तो हो गया रीस्व, रीस्व हो गया। और जिनमें 2 मात्राओं का समय लगे वो हो गया दीर्घ। और जिनमें 2 से भी अधिक मात्राओं का समय लगे वो कौन सा हो गया? प्लुत हो गया। जिसमें 3 मात्राओं का समय लगे वो प्लुत हो गया। अब सबसे पहले हम रीस्व पढ़ेंगे कि जिन स्वरों के उच्चारण में केवल 1 मात्रा का समय लगे, अर्थात कम से कम समय लगे, उन्हें रीस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या बताई है 5। कौन कौन से हैं ये? ए, ई, उ, री, री। इनकी संख्या 5 बताई गई है। इनमें कोई अन्य स्वर या वर्ण मिश्रित नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? मिश्रित नहीं होते हैं। श्री मिश्रित नहीं होते हैं ये। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? मूल स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण काल में रीस्व स्वरों की अपेक्षा दुगुना समय लगे, अर्थात 2 मात्राओं का समय लगता है, वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी बताई है? 8 बताई है इनकी संख्या। जैसे आ, ई, उ, री, ए, ओ, आई, औ आदि। विशेष ध्यातव्य। विशेष ध्यातव्य। ध्यातव्य। विशेष ध्यातव्य। विशेष ध्यातव्य। ए, ई, उ, री आदि रीस्व स्वर है। इनका उच्चारण काल 1 मात्रा का है। इन्हीं में जब दुगुना समय लगा दिया जाए तो आ, ई, उ, री ये दीर्घ स्वर बन जाते हैं। ए, ओ, आई, औ भी दीर्घ स्वर हैं। ये निम्न रूप से 2 स्वरों के मेल से बनते हैं। इन्हें मिश्र, विकृत या संध्याक्षर कहते हैं। जैसे ए, धन, ई 2 से मिलके इन्हें मिश्रित स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं अपन? मिश्रित स्वर भी कहते हैं। जैसे ए, धन, ई मिलके बना ए, धन, उ मिलके बना ओ, ये गुण स्वर है। ए, धन, ए मिलके बना आई, धन, ओ मिलके बना औ, ये वृद्धि स्वर है। प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। इनमें 3 मात्राओं का उच्चारण काल होता है। इनके उच्चारण काल में 2 मात्राओं से अधिक समय लगता है। प्लुत का ज्ञान कराने के लिए 3 अंक स्वर के आगे लगाते हैं। इसका ज्ञान कराने के लिए 3 का अंक आगे लगाते हैं। इसका प्रयोग अधिकतर वैदिक संस्कृत में होता है। जैसे
अ, ई, ऊ, री, ली, ऐसे इनको लंबा बोलेंगे। जैसे अपन उदाहरण के लिए बोलते हैं ना ओम, जैसे जिसमें 3 मात्राओं का लंबा समय लगता है, वही सारे प्लुत स्वर होते हैं। क्या होते हैं? प्लुत स्वर होते हैं। अब एक श्लोक आया है, एक मात्रो भवेत, एक मात्रो भवेत ऋष्वो, द्विमात्रो दीर्घम्युच्यते, त्रिमात्रस्तु प्लुतोक्षयो व्यंजनम चार्ध मात्रकम। यानी कहने का मतलब यह है इसमें कि जिसमें एक मात्रा का समय लगता है वो तो ऋस्व स्वर होता है, और जिसमें 2 मात्रा का समय लग जाता है वो दीर्घ स्वर कहलाता है, और जिसमें 2 मात्राओं से भी अधिक यानी कि 3 मात्राओं का भी समय लग जाए वो क्या होता है? प्लुत स्वर होते हैं। ध्यातव्य, संस्कृत भाषा में अधिकतर ऋस्व एवं दीर्घ स्वरों का ही प्रयोग किया जाता है। क्या कह रहे हैं इसमें? ध्यातव्य यानी ध्यान देने योग्य बात क्या है कि संस्कृत में अधिकतर ऋस्व एवं दीर्घ स्वरों का ही प्रयोग किया जाता है। इनकी संख्या 13 मानी गई है। कितनी संख्या मानी गई है? 13 संख्या मानी गई है इनकी। जैसे कौन कौन सी मानी गई है इसमें ये भी बताया गया है। 13 संख्या कौन कौन सी है इसमें? हाँ, 13 संख्या मानी गई है, जिसमें से बताया है कि ऋस्व, दीर्घ और प्लुत स्वरों को मिलाकर कुल 22 संख्या है, जिनमें 5 ऋस्व, 8 दीर्घ, 9 प्लुत है। संस्कृत भाषा में जिन स्वरों का प्रयोग होता है वे निम्न प्रकार से हैं। जैसे ए, ई, उ, री, ली ऋस्व है, ये सादे। आ, ई, उ, री दीर्घ है, ये स्वर वर्ण है। ए, आई, ओ, औ दीर्घ संध्याक्षर मिश्र या विकृत है। ये व्यंजन वर्ण, आगे क्या है? व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण हम अगले भाग में पढ़ेंगे। धन्यवाद।